स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आप सभी जानते हैं कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बहुत ही सटीक स्ट्राइक की। लगभग सारी ही न्यूक्लियर साइट्स को ईरान की ख़त्म कर दिया गया इस स्ट्राइक के अंदर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? कैसे इजराइल के पास, मोसाड के पास इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन थी, इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन थी कि आखिर यहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। इसकी कहानी दरअसल शुरू हुई थी 2018 से। 2018 की एक सीक्रेट रेड, जिसको अब तक के मोसाद के इंटेलिजेंस का सबसे ब्रिलियंट, सबसे सीक्रेट ऑपरेशन कहा जाता है। कैसे मोसाड ने ईरान के टॉप सीक्रेट वेयर हाउसेस को, जहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स को ईरान ने बना के रखा था, ऐसे एक टॉप सीक्रेट वेयर हाउस पर उसका पता लगाया। और दूसरी चीज़, 6 मिनट 29 सेकेंड के अंदर, एक रात के अंदर ही 10:30 बजे करीबन से सुबह के 5 बजे से पहले तक, कैसे एक ऐसा ऑपरेशन किया था, मोस्ट सीक्रेट ऑपरेशन, जब ईरान के न्यूक्लियर वेयर हाउस से, वहाँ से 50,000 से ज़्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी करके मोसाड इजराइल ले आया था, सेफली अपने सारे जितने ऑपरेटिव्स थे उनको जीवित रखे हुए। किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ था, आज इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और बहुत ही सीक्रेटिव मिशन मोसाड का है जो ईरान ने किया गया, और जिसके बाद ही जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिली, वर्ल्ड लेवल पर ईरान के अगेंस्ट में इजराइल ने इसको दिखाया, और तभी जाके फाइनली अब जाके जो स्ट्राइक है वो इजराइल ने इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेस पे की है। तो इस ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। और अगर आप लोग टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान जो है वो करते हैं, बातचीत का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा वहाँ पर। और जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं जिन पर वीडियो बनाया जाए, उसके लिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपने व्यू पॉइंट बताया कीजिए, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कमेंट सेक्शन में भी हमारे आपके बीच में चलता रहे। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1999 से। साल 1999 से 2003 तक ईरान पूरी दुनिया भर से छुपके अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, जिसका नाम था प्रोजेक्ट अमाड, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे अगर आप ईरान इसराइल को फॉलो करते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो प्रोजेक्ट अमाड जो है, इसके लिए लगातार फुल स्पीड में अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है उसको ईरान चला रहा था, दुनिया से छुपाते हुए। अच्छा, इस बीच में ईरान ने ना सिर्फ अपने साइंटिस्ट, बताया ये भी जाता है, जो रिपोर्ट्स बाद में सामने आई, और ये सारी रिपोर्ट्स वो हैं जो आपको आज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ये हम खुद से नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्राइक हुई थी, रेड किया गया था, 50,000 जो डॉक्यूमेंट निकाले गए थे वहाँ से, उन्हीं में से ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई थी कि आखिर इस समय पर ईरान किस तरह से अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में काम कर रहा था। तो खैर, ईरान ने इस समय पर अपने, ना सिर्फ अपने साइंटिस्ट के साथ में काम किया था, बल्कि ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो AQ खान, एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसका जो एक पूरा नेटवर्क था, उसके थ्रू भी यहाँ पे बाकी फॉरेन एक्सपर्ट्स के साथ में भी ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा था, दुनिया से छुप के। इसका फोकस ईरान का इस समय पर यह था कि कैसे भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बनाया जाए, जिससे कि जो साहब 3 मिसाइल है उसके ऊपर उसे फिट किया जा सके। अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं, ऐसी न्यूक्लियर टेस्ट की साइट्स को बनाया जाए, जिससे वहाँ पे जो टेस्टिंग है वेपन की वो की जाए, न्यूक्लियर वेपन की। इस तरह की साइट्स को बनाने में पूरा फोकस रहा 1999 से 2003 तक प्रोजेक्ट अमाद में ईरान का। इसी दौरान में जो फोर्डो है, जो उस समय पर अल गादिर उसको कहा जाता था, तो फोर्डो जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की, एक विलेज है, वहाँ पे इसको बनाया गया था सीक्रेटली। तो ये जो फोर्डो थी, इसका भी कंस्ट्रक्शन उसी समय पर शुरू हुआ था। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ सारी ईरान ने वहाँ पे शुरू कर दी थी लगातार में। अच्छा, हाई एक्सप्लोसिव टेस्ट भी थे जो प्रोजेक्ट अमाड के दौरान, वो भी इसी एरिया में किए गए थे। ये सारी चीज़ लगातार चलती हैं। एक और बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन सामने आई कि यूरेनियम डेट्रॉइट, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियर आर्म्स के न्यूक्लियर जो न्यूट्रॉन इनिशिएटर होता है, एक तरह से उसके लिए उसे यूज़ किया जाता है। तो जो यूरेनियम डेट्रॉइट था, इसका भी यहाँ पे ईरान ने यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये सब चीज़ें इसी समय पर चल रही थी, और ये वही समय था जब ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिनको बाद में मोसाड ने, इजराइल की मोसाड ने असैसिनेट भी कर दिया, मार भी दिया। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट थे, मसूद अली मोहम्मदी। मसूद अली मोहम्मदी ने इसी प्रोजेक्ट अमाद के टाइम में 2003 के आसपास में ही ये सजेस्ट किया था इस प्रोग्राम में, जब ईरान अपने सीक्रेटली काम कर रहा था, कि कैसे हमें दुनिया की नज़र से बचना है। एक स्ट्रैटेजी उन्होंने खुद से बना के यहाँ पे दी थी कि कैसे इंटरनेशनल स्क्रूटनी है उससे बचते हुए जो पार्ट्स हैं वेपन्स के, उनको कोवर्टली स्प्लिट करना है, और कैसे इन्हें किया जाएगा, उसके बाद कहाँ पे रखा जाएगा। तो ये सारी जो मोहम्मदी ने जो एक स्ट्रैटेजी थी वो इसी समय पर बनाई थी। खैर, हालांकि 2010 में इजराइल ने, मोसाड ने मोहम्मदी को, जो साइंटिस्ट थे ईरान के, उनको असैसिनेट करवा दिया था। 2003 तक ये सब सीक्रेटली चलता रहा, ईरान इस पर काम करता रहा।
लेकिन 2003 में सडनली प्रोजेक्ट अमाद जो है उसको बंद कर दिया गया था। इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इजराइल लगातार दबाव डाल ही रहा था, कह ही रहा था दुनिया के सामने कि ईरान प्रोजेक्ट अमाद में अपने न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है। तो इसकी वजह से 2003 में बंद कर दिया गया, दुनिया को दिखाने के लिए कि प्रोजेक्ट अमाद हम ऑफिशियली बंद कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने इसे दरअसल बंद किया नहीं था। बाद में जो सीक्रेट सामने आए हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आए, उसमें ये बताया जाता है कि एक पॉलिटिकल मैंडेट ईरान ने इंटरनली निकाला, जिसके तहत ये कहा गया था कि ये जो प्रोजेक्ट अमाद है दुनिया के सामने बंद रहेगा, लेकिन कोवर्टली हम इसको सीक्रेटली चलाते रहेंगे अलग अलग साइट्स पर, जिससे कि इंटरनेशनल प्रेशर जो है उससे बचा जा सके। खैर, ये सब चीज़ें 2007 में, 2003 में जब ये बंद हुआ, इसके बाद 4 साल के बाद 2007 में यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसमें भी सामने आया था, उसमें भी ये कंफर्म किया गया कि ईरान जो है वो अपना प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसको चला रहा है कहीं ना कहीं। वो स्लो हुआ है लेकिन कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, इसमें उस समय जिक्र किया गया था पार्चिम मिलिट्री बेस का, ईरान के, वही पार्चिम मिलिट्री बेस जहाँ पे जाइंट चैम्बर्स बनाए गए थे न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए, वेपन की टेस्टिंग के लिए, हाई एक्सप्लोसिव टेस्ट के लिए। ये सारी चीज़ें दुनिया भर के सामने थी। सभी ये जानते थे कि ईरान ने पूरी तरह से प्रोजेक्ट अमाद को बंद नहीं किया है। खैर, समय आगे बढ़ता है, 2015 आता है। 2015 में ईरान ने जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA इसको साइन किया। ये साइन हुआ था ईरान के यूएस के साथ में, यूएस और बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी उनके साथ में ईरान ने इसको साइन किया था। और इसके तहत ये था एक जो रिलीफ फंड था, बेसिकली एक बड़े रिलीफ फंड पे इसको साइन किया गया था कि ईरान को वो पैसा मिलेगा। बाकी ईरान अलाउ भी करेगा अपनी जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए IAEA को। IAEA दरअसल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। तो वो अब ईरान में जाके उसको ये पूरा, इस एग्रीमेंट के बाद में, JCPOA के बाद हक मिल चुका था कि अब वो यहाँ पे जाके ईरान में इंस्पेक्ट कर सकती है, इन सारी साइट्स को देख सकती है कि कहीं ईरान सच में अपने किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम तो नहीं कर रहा है। लेकिन इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद IAEA जो था उसने लगातार न्यूक्लियर साइट्स को, सस्पेक्टेड जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको, मिलिट्री बेसिस को इंस्पेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ईरान ने इससे बचने के लिए कुछ और करना शुरू कर दिया था। दरअसल ईरान क्योंकि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम तो कर ही रहा था, उसने यहाँ पे ये प्लान बनाया कि सीक्रेटली देश भर से जितने भी न्यूक्लियर वेपन के हमारे जो बनाने के डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाइल में फिट कैसे किया जाता है इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डेटोनेट कैसे किया जाता है इसके डॉक्यूमेंट, इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। और इसके बाद ईरान ने क्या किया, तेहरान के पास में एक लो प्रोफाइल वेयर हाउस बनवाया। एक ऐसी जगह पे, तेहरान की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता था, एक ऐसी जगह थी जिसके ऊपर दुनिया भर की नज़र नहीं जाती थी और तेहरान के नज़दीक में थी ये। इस जगह पर एक लो प्रोफाइल वेयर हाउस को बनवाया गया ईरान के द्वारा और सारे डॉक्यूमेंट्स, करीबन 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ये सब थे। न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाया जाता है, डेटोनेट किया जाता है, उसे फिट कैसे किया जाता है मिसाइल में, इन सब के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर इन वेयर हाउसेज में लाके सेटल कर दिया, यहाँ पे उन्हें छुपा दिया गया। ये जो साइट थी इसको बिल्कुल ऑर्डिनरी रखा गया था। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं दिखाई गई जिससे किसी का शक ना जाए। 24/7 कोई भी गार्ड्स नहीं थे। यहाँ तक कि ईरान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आर्काइव्स हैं, डिक्लेयर्ड आर्काइव्स, उनसे भी ये काफ़ी दूरी पर थी ये साइट। तो इस वेयर हाउस को पूरी तरह सीक्रेटली ईरान ने बना दिया था और इसी के बाद IAEA को भी इन्वाइट किया कि भाई आपको जो भी इंस्पेक्ट करना है आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ईरान में, हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन असल में वेयर हाउस में सारी चीज़ें छुपा दी गई थी। खैर, इस वेयर हाउस के बारे में बताते हैं कि 32 ईरानियन मेड सेफ बनाए गए थे। इसमें सेफ मतलब एक तरह के जो अलमीराज होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई गई थी वहाँ पे, जिससे कि इनमें ब्लैक बाइंडिंग फाइल्स के अंदर इन सभी सीक्रेट्स को उनके अंदर रखा गया था। 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे, तो करीबन 32 इसके लिए सेफ बनाए गए ईरान के द्वारा। और क्रिटिकल जो न्यूक्लियर वेपन की डिज़ाइंस थी वो उन ब्लैक बाइंडिंग फाइल्स के अंदर रखी गई। ईरान को लग रहा था कि पूरी दुनिया इस बात से अनजान है कि ये जो वेयर हाउस है इसको हम सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें छुपी हैं। लेकिन ईरान की एक गलतफहमी थी कि सिर्फ उसको इसके बारे में पता है। दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड, जिसको टॉप सीक्रेट एजेंसी भी कहा जाता है, मोसाड की नज़र पहले ही इस वेयर हाउस पर पड़ चुकी थी। अब ये कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। मोसाद ने दरअसल 1 साल पहले 2015 में जब JCPOA एग्रीमेंट को साइन किया था ईरान ने US और यूरोपियन पावर्स के साथ में, उसी समय से मोसाद ये समझ चुका था कि ईरान जो है वो अपना
सीक्रेट जो न्यूक्लियर वेपन है उसको बंद नहीं करेगा, उससे बाज नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी एक फैसिलिटी या ऐसी कोई साइट बनाई होगी जहाँ पे ये उसको शिफ्ट कर देंगे, वहाँ पे उसमें काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी सामने आती है कि इजराइल के मोसाद के ईरान के अंदर खुद ऐसे स्पाई एजेंट्स थे जो खुद इजरायली नहीं थे, वो ईरान के ही रहने वाले लोग थे, ईरान के ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जो पैसों के लालच में मोसाद के लिए काम करते थे। और ये अभी से नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है। तो यही एक पॉइंट है जिससे कोई भी देश होता है जो वो कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर होता जाता है टाइम के साथ, अगर उसी के अंदर जो एजेंट्स हैं वो दूसरा दुश्मन देश बना ले। ये मोसाद ने यहाँ पे करना शुरू कर दिया था। और ये बताया जाता है कि 2015 में जब JCPOA के एग्रीमेंट के साइन के बाद ईरान ने अपना सीक्रेट ये वेयर हाउस जब बनाया, इसकी खबर फरवरी 2016 में, यानी कि कुछ ही महीने के बाद मोसाद को लग चुकी थी। और मोसाद ने इसी समय से, फरवरी 2016 से ही, इस वेयर हाउस के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया था अपने ईरानियन स्पाई एजेंट्स के साथ। यहाँ पे ये जो पूरा ऑर्डर था जिसने दिया था इस ऑर्डर को कि आपको इस वेयर हाउस पर नज़र रखनी है, वो किसी और ने नहीं, मोसाद के चीफ योसी कोहेन ने खुद दिया था। योसी कोहेन के ऑर्डर्स पर ही मोसाद के एजेंट्स जो थे उन्होंने इस वेयर हाउस में, जब से इसमें सामान शिफ्ट करने का काम शुरू हुआ, मटेरियल शिफ्ट करने का काम शुरू हुआ इन फाइल्स को, तब से ही इसके मूवमेंट पर, इन लोगों के, ईरान के इन मूवमेंट्स पर लगातार वेयर हाउस और मटेरियल के शिफ्टिंग पर नज़र रखने चालू कर दी थी मोसाद के एजेंट्स ने। हिडन कैमराज से वीडियो बनाए गए इस बीच में मोसाद के द्वारा, उनके एजेंट्स के द्वारा। ये देखा गया कि वर्कर्स जो अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब पूरी शिफ्टिंग हो चुकी है, इसके बाद इनका डेली रूटीन कैसा रहता है, ये कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। इन्हें ये भी पता चल चुका था कि सुबह के 7 बजे के आसपास मॉर्निंग शिफ्ट के जो गार्ड्स हैं वो आते हैं। इस साइट को ऐसा बनाया गया है कि 24/7 गार्ड नहीं रखे गए हैं जिससे किसी का, दुनिया भर में किसी देश का, किसी खुफिया एजेंसी, खासकर मोसाद का, इस पर ध्यान ना जाए, लेकिन ध्यान तो जा चुका था। खैर, ये सारी चीज़ें मोसाद के एजेंट योसी कोहेन को, चीफ को बताते थे इसराइल में। उन्होंने ये भी कहा कि जो अलार्म सिस्टम है हमने उसको फुली एनालाइज कर लिया है और वो किस तरह से उसको डिसेबल करना है ये भी हम सीख चुके हैं, ये भी हमें आ चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी पता है कि कौन सी सेफ में क्या क्या सामान रखा है, और ख़ासकर उनकी प्रायोरिटी थी जो ब्लैक बाइंडिंग फाइल्स हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन के जो सीक्रेट डिज़ाइंस हैं ईरान के, वो रखे गए थे। तो ये यहाँ पे जो सारा काम था, करीबन बताते हैं इसमें 10 महीने का समय लगा। 10 महीने के काम के दौरान 2017 ही आ चुका था, फरवरी 2016 से इन्होंने काम शुरू किया। 2017 में मोसाद अपनी प्लानिंग जो थी उसको पूरी तरह से फाइनल कर चुका था, फिक्स कर चुका था। अच्छा, तेल अवीव में इस दौरान इन्होंने क्या किया, इसराइल के अंदर तेल अवीव में उस पूरे वेयर हाउस का, ये जो पूरा वेयर हाउस ईरान के तेहरान की एक साइट पे था, उसका एक रेप्लिका सेम टू सेम वैसा ही एक मॉडल बना दिया, जिससे कि जो भी एजेंट्स होंगे जो वहाँ पे जाने वाले हैं फाइनल उस मिशन के लिए, वो इसमें प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको याद हो तो उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारने के लिए US के नेवी सील्स ने भी ऐसा ही एक रेप्लिका उस एबटाबाद कंपाउंड का बना लिया था और वहाँ पे उसमें प्रैक्टिस करी थी। बहुत लगातार न जाने कितने ही बार वहाँ पे प्रैक्टिस की फाइनल मिशन को अंजाम देने से पहले। सेम ये चीज़ मोसाद ने की। मोसाद के एजेंट्स ने तेल अवीव में एक रेप्लिका बनवाया उस वेयर हाउस का, वहाँ पे अपनी पूरी ऑपरेशन की रिहर्सल की, और रिहर्सल के बाद में फाइनली ये फिक्स हो गया था कि अब यहाँ पे हम ये इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं। इस बीच में हर सेफ का जो लोकेशन था, अरेंजमेंट था, उसके कंटेंट्स को, उस सारे सेफ्स को मैप आउट किया गया, किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे सेफ रखे हुए हैं, कौन से ब्लैक बाइंडिंग सेफ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे सामने थी। अच्छा, इस बीच योसी कोहेन जो थे मोसाद के चीफ, उनका कहना ये था कि अब ये जो मिशन होने वाला है ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं होगा, ना ही इस बार हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम दुश्मन देश में गए और वहाँ पे जाके जो भी सीक्रेट हैं उनके फ़ोटो या वीडियो कॉपी करके ला रहे हैं, या फिर उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉपी कर रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। हम ये नहीं करने वाले। इस बार हम, ये जो पूरा प्लान है वो चोरी का होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, और करीबन इन लोगों को यहाँ पे पता था कि 50,000 पेजेस हैं, 163 कॉम्पैक्ट डिस्क हैं, CDs हैं, इन सभी को हम इस बार चुरा के लाएंगे, जिससे कि ओरिजिनल फाइल्स जब हमारे पास में होंगी, ये मोसाद का प्लान था कि ओरिजिनल फाइल जब हमारे पास होंगी तो ईरान के जो क्लेम्स हैं, फेक क्लेम्स के हम न्यूक्लियर वेपन पर काम नहीं कर रहे हैं, उसको काउंटर करने में आसानी होगी, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल ग्रुप्स के सामने सॉलिड प्रूफ हमारे पास में होगा। तो ये सारा प्लान था मोसाद का। और इसके बाद फाइनल जब ये चीज़ें हो चुकी थी, ये लोग पूरी तरह से तैयार थे, ये जनवरी 2018 आ चुका था। अब एक दिन फाइनल फिक्स किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपको एक ज़रूर अनाउंसमेंट देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि UPSC CSE की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पहचान में कोई भी UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, स्टडी IQ आपकी इस जर्नी को आसान बनाता हुआ आया है और अभी भी लगातार आ रहा है।
आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाता है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं वो लेटेस्ट बैचेज हैं, लेटेस्ट क्लासेज हैं, जल्दी शुरू होने वाली हैं। और आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जो आप क्लिक करेंगे परचेज करने के लिए अपने इस प्लान को, जो अभी प्राइस आपको दिख रहा है इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा VJ लाइव कोड लगा के। ये आपका कोड है। जब आप इस कोड को लगाएंगे ना सिर्फ अपनी तैयारी को स्टडी IQ के साथ मजबूत बनाएंगे, आसान बनाएंगे, बल्कि हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिलेंगी। जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कीजिए लिंक पर, परचेज कीजिए कोर्स, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये दिन डिसाइड किया जाता है मोसाद के द्वारा 31 जनवरी 2018 का। 31 जनवरी 2018 की रात, ये वो रात थी जब पूरा तेहरान सो रहा था। इस समय पर मोसाद के एजेंट्स ने अपना ऑपरेशन यहाँ शुरू कर दिया। करीबन बताते हैं मोसाद के 20 एजेंट थे और सारे ही नॉन इजरायली थे, सारे ईरान के ही रहने वाले थे, जिससे कि किसी को भी वापस अगर लाना है या इस तरह की कोई चीज़ हो, कुछ गलत होता है, तो मोसाद का इजराइल का यहाँ पे नाम ना आए। तो इसलिए यहाँ पे सारे जो एजेंट्स हैं वो नॉन इजरायली थे। 20 के 20 एजेंट उतरते हैं अपने मिशन पर। 31 जनवरी 2018 की ये रात थी। इस बीच में इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे अपने हाई कमांड सेंटर में, लाइव फीड पर, चीफ मोसाद के योसी कोहेन इजराइल के अंदर तेल अवीव में। तेल अवीव में पूरा लाइव चल रहा था। 20 एजेंट, करीब इनके पास में 6 घंटे 29 मिनट का वक्त था और ये इनको पता था इस ऑपरेशन के बारे में। इनको ये सबसे एक मेन इन्फॉर्मेशन थी जो पता था कि सिर्फ इतना टाइम है आपके पास, 6 घंटे 29 मिनट, और इसी के बीच में आपको ये ऑपरेशन करना है, क्योंकि इसके बाद सुबह से जो गार्ड हैं, पहले गार्ड है ईरान के, वो इस वेयर हाउस में आ जाते हैं। रात भर में कोई गार्ड यहाँ पे थे नहीं। अच्छा, इस बीच में 6 घंटे 29 मिनट का समय था। रात के 10:30 बजे इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया जाता है और जिसे ख़त्म करना था सुबह एग्जैक्ट 5 बजे से पहले। इस ऑपरेशन की अब शुरुआत की जाती है। इन एजेंट्स के पास मोसाद के स्पेशल टॉर्चेस थी जो कि 3600 डिग्री तक जल सकती थी। उन ईरानियन सेफ को काटने के लिए, उन सीक्रेट सिक्योर सेफ्स को काटने के लिए भरपूर था। इतनी जो हीट है वो ज़रूरी थी। इसके पहले जब इनके पास टॉर्चेस थी और फाइनल इनने काम करना शुरू किया, इन लोगों ने, एजेंट्स ने, इसके पहले मोसाद के एजेंट्स ने अलार्म्स को हैक किया। अलार्म को इस तरह मैनिपुलेट किया गया था कि ये वर्किंग दिखें। अगर कोई इन्हें ईरान का ऑफिसर मॉनिटर कर रहा है, ये वर्किंग दिखें, लेकिन अलर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी आता जाता है वहाँ से तो जो अलार्म्स हैं, कोई सेफ को टच करता है तो ये अलर्ट पे नहीं आएंगे, ये आवाज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्टिव दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, हर दिन के तरह ही। इसके बाद फाइनल अपना काम शुरू किया गया। वेयर हाउस के 2 मेन गेट थे, 2 हार्ड गेट, हैवी डोर्स। इन दोनों को पहले तोड़ा जाता है। इनको तोड़ने पर भी कोई अलार्म नहीं बजा, क्योंकि डिसेबल कर दिया गया था, हैक कर दिया गया था अलार्म को। इन दोनों गेट को तोड़ने के बाद में सेफ्स पर काम शुरू किया गया। मोसाद के एजेंट्स ने प्रायोरिटी रखी उनकी कि ब्लैक बाइंडिंग जो सेफ हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर साइट का डिज़ाइन है, जो सारे डिज़ाइंस हैं वो उसी में है। इस वजह से कई सारी ऐसी सेफ भी थी जिनको छोड़ना पड़ा। तो ये भी बताया जाता है कि लाखों ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो अभी भी ईरान के पास में मौजूद हैं, उनके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं न्यूक्लियर वेपन के। कमांड सेंटर जो था तेल अवीव में, जहाँ पे चीफ थे मोसाद के योसी कोहेन, वो बैठे हुए थे, सारा कुछ देख रहे थे। धीरे धीरे जब सेफ्स को खोलना शुरू किया गया इन 20 एजेंट्स के द्वारा, इसके बाद शुरुआत की कई सारी सेफ के फोटोज़ लेके डायरेक्टली तेल अवीव भेजे गए योसी कोहेन को। और वहाँ पे ये इसलिए भेजा गया था जिससे ये फाइनल हो जाए कि हम जिस साइट पे अभी काम कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, हमारे पास माना इंटेलिजेंस पूरी फुल है कि यहीं पे सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन ये भेज के वहाँ पे इंस्पेक्ट किया जाएगा तेल अवीव में कि क्या वाकई ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये न्यूक्लियर वेपन के ही हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट पहले वाले भेजे गए, इनके फ़ोटोज़ भेजे गए, उन डॉक्यूमेंट और सीडीज़ को देखते हुए उनके ऊपर जो लिखा हुआ था, जो भी पूरा टेक्स्ट था, उसको देखते हुए, इमेजेस को देख के कंफर्म हुआ कि ईरान के मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम के ये कोर डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके बाद ही यहाँ से योसी कोहेन ने अपने पूरे स्टाफ को कहा और इन 20 एजेंट्स को कहा, वी आर ऑन इट, अब रुकना नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स को निकालो। टीम ने इसके बाद इन 20 एजेंट्स की लगातार काम करना शुरू किया। योसी कोहेन ने अपनी टीम को बोल दिया था कि वी आर ऑन इट, अब आपको जल्दी से जल्दी काम करना है। एजेंट्स ने तेज़ी से करीबन जो सारे सेफ्स थी उनको उस 3600 डिग्री की टॉर्च से उसको खोलना शुरू किया, उसको जलाना शुरू किया। करीबन 50,000 पेजेस, 50,000 से ज़्यादा ही पेजेस बताए जाते हैं, और 163 सीडीज़ जिसमें वीडियोस थी, प्लान्स थे, मेमोज थे ईरान के, ये सारे कलेक्ट किए गए। अच्छा, इस बीच में एक और चीज़ थी, मोसाद का एक जो प्लान था वो इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक था, इतना ज़्यादा अच्छी प्लानिंग इन्होंने यहाँ पे की थी। आप ये देखिए कि इस बीच में मोसाद ने मल्टीपल डेकॉय ट्रक्स जो थे वो तेहरान के बॉर्डर्स पे, तेहरान के आसपास चलाने शुरू कर दिए थे। क्यों चलाने शुरू किए गए? जिससे कि अगर
कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे ईरान का आता है बीच में, या फिर जब भी इन्हें इसके बारे में पता चलेगा, तो इनका जो पूरा ध्यान है, इनको भटकाया जा सके, इन मल्टीपल डेकॉय ट्रक्स के ऊपर इनका ध्यान जाए कि कहीं इनमें तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं जा रहा है। जब यहाँ पे इनके एजेंट्स ने सारे 50,000 डॉक्यूमेंट, 163 सीडीज़ को कलेक्ट कर लिया, सारे वीडियो, सभी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, इसके बाद में डेकॉय ट्रक्स जो थे वो सिर्फ एक छलावा था, बेसिकली एक अकेला ट्रक था, एक बड़ा ट्रक जिसमें इन सारी चीज़ों को डाला जाता है एजेंट्स के द्वारा, और फाइनली इस ट्रक को बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता है। बॉर्डर क्रॉस करके बाय रोड यहाँ पे बताते हैं कि ये भेजा गया। एक ट्रक किसी ईरान के ऑफिसर का, किसी मिलिट्री का, ईरान की फोर्सेस का इस पर ध्यान नहीं गया। इजराइल अपना पूरा काम बहुत ही स्मूथली 6 घंटे 29 मिनट से पहले ही ख़त्म कर चुका था। अगले दिन 1 फरवरी 2018 की सुबह 7 बजे जब ईरान के गार्ड्स यहाँ पे पहुँचे, जो यहाँ पे ड्यूटी देते थे, तैनात रहते थे, उन्होंने जो नज़ारा देखा वो ऐसा था कि जो गेट्स थे, हैवी डोर्स, वो टूटे हुए थे, सारे सेफ जो थे वो आधे कहीं से जले हुए थे, उनको तोड़ा गया था, और जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी गायब थे। खासकर जो ब्लैक बाइंडिंग फाइल्स थी वो भी गायब थी, जो इजराइल का मेन एजेंडा था, जो इजराइल का मेन फोकस था, टारगेट था, ये सब चीज़ें गायब थी। जो गार्ड आए उन्होंने अलार्म बजाया, जब देखा कि यहाँ पे उसको हैक किया गया था, फाइनली उसको स्टेबल किया गया, अलार्म को बजाया, और बाकी ईरानी अथॉरिटीज़ जो थी फाइनली वो यहाँ पे पहुँची। पूरे देश को पता चला कि यहाँ पे तो चोरी हो चुकी है न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स की, सीक्रेट्स की। इसके बाद ही ईरान ने अपने करीबन हज़ारों जो ऑफिसर्स थे, सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, पुलिस पर्सनल्स थे, उनको छानबीन पर लगाया, सारे के सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया। लेकिन अब तक इजराइल के जो सारे के सारे ऑपरेटिव्स थे, 20 के 20 ऑपरेटिव्स, कुछ ईरान के अंदर ही गायब हो चुके थे, घुल मिल चुके थे वहीं के लोगों से, बाकी जो बाहर के थे वो इजराइल पहुंच चुके थे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेफली इजराइल तक पहुंचा दिए थे मोसाद ने, और ये पूरा प्लान ख़त्म हो चुका था एक तरह से, मतलब इसको सक्सेसफुल कर दिया गया था अप्रैल 2018 में। अच्छा, इस बीच में आप ये देखिए कि ये फरवरी में हुआ, फरवरी से अप्रैल यानी 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने के बीच में ईरान, क्योंकि ये वो वाली हालत थी कि पिटाई भी हुई है और रो भी नहीं सकते, वो वाली चीज़ें यहाँ पे, तो उसने किसी को, पूरे देश भर में किसी को नहीं बताया, खासकर जो बाहर पूरी दुनिया भर है उसको किसी को पता नहीं चला कि ईरान के अंदर इतनी बड़ी कोई घटना हो चुकी है, क्योंकि वो कैसे ही बताता, क्योंकि हमेशा छुपाता हुआ आ रहा था कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन पे काम नहीं हो रहा है। 2 महीने तक इस बात को छुपा के रखा गया। लेकिन इसके बाद इजराइल के पीएम ने, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अप्रैल 2018 में यूएस को विजिट किया। व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करते हैं, और एक प्राइवेट ब्रीफिंग में उन्होंने ये सारे जो ऑपरेशन था, सीक्रेट मिशन था, इसके बारे में बताया। ट्रंप को जब इस मिशन के बारे में मोसाद को बताया गया, इसके बाद ईरान की असलियत सामने बताई गई कि इजराइल जो हमेशा से कहता आता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है और ये गलत है, और ये इस तरह की चीज़ अगर ये कर रहे हैं तो हमें खतरा हो सकता है, तो ये बात वहाँ पे ट्रंप को ही बताई गई। और इसके बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2018 की नेतन्याहू की आप सभी ने देखा होगा। उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, इस हाइस्ट के बारे में, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में इसका खुलासा किया, और कहा कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस अचीवमेंट है इजराइल की हिस्ट्री में, इंटेलिजेंस हिस्ट्री के अंदर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। ये प्रूफ है यहाँ से कि JCPOA के बावजूद, उसको साइन करने के बावजूद, ईरान जो है अपने वेपन्स पर काम कर रहा था। ईरान ने दुनिया से झूठ बोला कि अपने सिविलियन प्रोग्राम के जो क्लेम्स थे उसके, कि हम अपने सिविलियंस के लिए प्रोग्राम है उसके लिए काम कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन पे काम नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें झूठ थी। ईरान का जो प्रोग्राम था, इसमें ये भी दिखाया गया उन डॉक्यूमेंट्स में के ज़रिए कि 2003 तक कितना ज़्यादा स्ट्रांगली इस पर ये काम कर रहे थे। उसके बाद में 2003 के बाद कोवर्टली, छुप के कैसे उन्होंने लगातार अभी तक 2018 तक काम किया है। ये सारी चीज़ें दुनिया भर के सामने नेतन्याहू ने दिखाई। इन सभी के बाद अगले ही महीने मई 2018 में JCPOA से यूएस ने अपने आप को पुल आउट कर लिया। ये जो पूरा एग्रीमेंट था जिसमें यूएस और यूरोपियन पावर्स के साथ में बाकी और 2 देश इसमें थे, इनके साथ में ईरान का जो पूरा एग्रीमेंट था उससे यूएस ने खुद को पुल आउट किया, ट्रंप ने खुद को पुल आउट किया। और ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो थे, इनसे ये भी पता चला कि उस समय के जो प्रेसिडेंट थे हसन रोहानी, उन्होंने एक काउंसिल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का, वो क्योंकि उस समय उसके मेंबर थे, वो ही इस पूरे प्रोग्राम को अप्रूव करते थे लगातार। उन्होंने इसको अप्रूव किया। ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम था, IRGC जो इनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी और क्वाड फोर्स की सपोर्ट से इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाया जाता था कोवर्टली, और लगातार ये काम कर रहे थे। इजराइल इसके बाद यहाँ भी नहीं रुका, उसने ये सब चीज़ें करवा दी थी, JCPOA से यूएस को हटा दिया था। अप्रैल के आखिरी वीक में ये बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के ही गाइडेंस पर इजराइल की गवर्नमेंट ने
3 रिपोर्टर्स को एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाया, उसमें से एक न्यूयॉर्क टाइम्स के भी रिपोर्टर थे, और इनको इस सीक्रेट लोकेशन पर सिक्योर इंटेलिजेंस फैसिलिटी में ये सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो दिखाए गए। इन 3 रिपोर्टर्स को सिलेक्ट किया गया था। इन तीनों को जब ये दिखाए गए, यहाँ से क्यों दिखाया गया था, जिससे कि दुनिया भर में ये बात फैल सके, अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये सब चीज़ें छप सकें कि भाई ईरान किस तरह से काम कर रहा था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए और ये सामने आया कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स थे, जो लगातार ईरान में जाते थे वहाँ पे सस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए कि कहीं ये काम तो नहीं कर रहे न्यूक्लियर वेपन पे, वो भी बाद में उजागर हुआ कि किस तरह से छुप के इन्होंने काम किया, जिससे कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स थे वो नहीं पकड़ पाए ईरान को। ये सब चीज़ें सामने आई। इसके अलावा इजराइल ने एक रॉबर्ट केली, एक न्यूक्लियर इंजीनियर और ex-IAEA के इंस्पेक्टर थे, वियना में, उनको भी ये डॉक्यूमेंट दिखाए। उनको जब ये डॉक्यूमेंट दिखाए तो उन्होंने ये कहा था, रॉबर्ट केली ने, कि इट्स क्वाइट गुड, द पेपर शोज दीज गाइज वर वर्किंग ऑन न्यूक्लियर बॉम्ब। ये यहाँ से इनका स्टेटमेंट था, पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ चला। अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो थी, ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने भी इसको डिटेक्ट किया कि यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है इनसे साफ समझ आता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा था। और फाइनली ये जो 2018 में फाइल्स थी, जिनको चुराया गया, जिनको एक सीक्रेट ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान से उस वेयर हाउस से सीक्रेटली निकाला एक रात के अंदर, इसी के बाद ये सामने आ रहा है कि जो अभी रिसेंट में स्ट्राइक्स हुई हैं, इतनी प्रिसाइज शूटिंग की गई है इजराइल के द्वारा ईरान की उन सारी न्यूक्लियर साइट्स पे, चाहे वो पार्चिम में थी, चाहे वो फॉर्डो में थी, चाहे दूसरी जगह पर थी, उन सभी मिलिट्री बेसिस पर वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के तहत इन लोकेशंस को निकाला गया है। ये एक ऐसा सीक्रेट मिशन है जो कि जिसने ईरान के न सिर्फ न्यूक्लियर जो उसके मिशन थे, एक बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया थी, उसको दुनिया के सामने लाया, बल्कि ये भी दिखाया कि इजराइल किस हद तक जाके काम कर सकता है। 2018 का एक पूरा सीक्रेट मिशन था, जिसको अब फाइनली 2025 में जाके जब न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की बात आई तो फिर उसका यूज़ किया गया। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, अगले टॉपिक्स जो हैं आपके वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ में अपने व्यू पॉइंट ज़रूर शेयर किया कीजिए। कमेंट्स आप जब करेंगे तो वीडियो की रीच भी बढ़ेगी, वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। आपके कमेंट्स की वजह से जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो आपके हमारे बीच में चलता रहेगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। इंस्टाग्राम पर आ जाइए, वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।